नमस्कार दोस्तों आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। पहले भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अकेले ही एक छोर पर खड़े रहकर चौके और छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। फिर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि कंगारू बल्लेबाज ढेर हो गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से T20 मई हो गया था। भारतीय टीम पहले मैच के बारिश में धुल जाने के बाद सीरीज में बढ़त बनाने उतरी थी और पिच तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल दिख रही थी। जहां शुरुआती ओवरों में स्विंग और उछाल की उम्मीद थी, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता स्पिनरों को भी टर्न मिलने की संभावना थी, जिससे मैच में रोमांच बना रहता। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मेलबर्न का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली थी। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मिचेल मार्श ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और मिचेल मार्श ने बिना समय गवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो भारत की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने की। यह दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 18 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी प्रभावी थी। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हजलवुड और जेवियर बार्लेट ने सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रन गति को नियंत्रित रखा। अभिषेक शर्मा ने जेवियर बार्लेट की गेंद पर एक खूबसूरत स्टेप आउट करके ऑफ साइड में चौका लगाकर पहला चौका जला, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने फिर बार्लेट की गेंद पर लेग स्टंप के बाहर हटकर इनसाइड आउट शॉट खेला, जो गेंद सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवा में उड़कर बाउंड्री पार गिरी और यह 91 मीटर लंबा था, जिससे भारत का स्कोर 18 रन 0 विकेट के नुकसान पर था। लेकिन दूसरे ओवर में ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हजलवुड को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। जोश हजलवुड ने शुभमन गिल को एक शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली, जो ऑन ऑफ स्टंप की लाइन में थी। गिल ने खड़े खड़े हवा में खेला, लेकिन बल्ला पहले मुड़ गया और गेंद मिड ऑन ऑफ पर मिचेल मार्श के हाथों में गई, जिन्होंने पीछे जाते हुए कंधे की ऊंचाई पर आसान कैच लपका और गिल को पवेलियन लौटना पड़ा। शुभमन गिल 10 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिससे भारतीय टीम को पहला झटका लगा। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन, जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। लेकिन चौथे ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी में बदलाव किया और नेथन एलिस को लाया गया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। नेथन एलिस ने संजू सैमसन को एक शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली, जो अंदर आती हुई थी। सैमसन बैकफुट पर खेलने की कोशिश में बीट हो गए और गेंद पैड पर लगकर कीपर के पास गई। अपील हुई और अंपायर ने आउट करार दिया।
सैमसन ने रिव्यू लिया, लेकिन हॉकाई ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप को हिट करती और सैमसन को पवेलियन लौटना पड़ा। संजू सैमसन 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी का अंत हुआ। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। संजू के पवेलियन लौटने के बाद अब कज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को गति दी। अभिषेक ने नेथन एलिस की गेंद पर लेग स्टंप के बाहर हटकर विकेटों के पीछे शॉट खेला, जो शॉर्ट थर्ड और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से हवा में उड़कर बाउंड्री पार गया। ये चौका था। इसके बाद अभिषेक ने फिर एलिस की लो फुल टॉस गेंद को खड़े खड़े डीप कवर की दिशा में प्रहार करके चौका जरा। ये उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। लेकिन 5वें ओवर में जोश हजलवुड ने अपनी चतुराई दिखाई और सूर्य कुमार यादव को एक अंदर आती लेंथ गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। सूर्य कुमार खेलने पर मजबूर हुए, लेकिन गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में पड़कर बाहर निकली और बाहरी किनारे पर बीट करते हुए कीपर जोश इंग्लिश के दस्तानों में समा गई और सूर्य कुमार की पारी का अंत हुआ। सूर्य कुमार यादव 4 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन था, जिससे मध्य क्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद तिलक वर्मा मैदान पर आए, लेकिन जोश हजलवुड ने उन्हें भी ज्यादा देर नहीं टिकने दिया। हजलवुड ने मिडिल और लेग में गुड लेंथ गेंद डाली। तिलक स्लॉक करने की कोशिश में लीडिंग एज लेकर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद उछाली और कीपर इंग्लिश ने दौड़ते हुए आसान कैच लपका। तिलक वर्मा 2 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 32 रन था। अब अभिषेक शर्मा अकेले एक छोर संभाले हुए थे और उन्होंने हजलवुड की गेंद पर बाहरी किनारा लेकर चौका जड़ा, जो काफी मोटा किनारा था, लेकिन गेंद इंग्लिश की पहुंच से बाहर निकल गई। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 40 रन था और अभिषेक 11 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद थे। अब मैदान पर आए अक्षर पटेल, जो दबाव में उपयोगी साझेदारी करने के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल ने मिलकर पारी को संभाला और धीरे धीरे रणगति को बढ़ाया। अभिषेक ने मिचेल ओवेन की पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद को कट करके डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका जड़ा। इसके बाद ओवेन की गेंद पर लेग स्टंप की लाइन में शॉर्ट गेंद को पुल करके फाइन लेग की दिशा में चौका बटोरा। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थे। दोनों ने मिलकर 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 69 रन तक पहुंचाया, जिससे एक छोटी नींव रखी गई। लेकिन 8वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मिचेल मार्श ने खुद गेंद थामी और अपनी गेंदबाजी से कमाल कर दिया। नहीं बल्कि जेवियर बार्लेट ने अक्षर पटेल को रन आउट कराया। बार्लेट की गुड लेंथ गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर प्रहार किया अक्षर ने और गेंद हवा में थी। कवर फील्डर ने गोता लगाया, लेकिन गेंद हाथ पर लगकर गई। मिडो ऑफ से टीम डेविड ने दौड़ लगाई और स्ट्राइकर एंड पर अक्षर ने गोता लगाया, लेकिन कीपर इंग्लिश ने गिल्लियां बिखेर दी। अक्षर का पैर स्लिप हो गया और वे क्रीज से काफी दूर रह गए। अक्षर पटेल 12 गेंदों में 7 रन बनाकर रन आउट हुए और भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 49 रन था। अक्षर के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए हर्षित राणा, जो अपनी उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। हर्षित ने मैथ्यू कुमन की गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद को कट करके पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच चौका जड़ा। इसके बाद मार्कस टीनेस की बैककॉर्न ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलकर चौका बटोरा फाइन लेग फील्डर ने गोता लगाया, लेकिन गेंद हाथ पर लगकर बाउंड्री पार गई। अभिषेक और हर्षित ने मिलकर 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 90 रन तक पहुंच गया, जिससे एक सम्मानजनक स्कोर की उम्मीद जगी। हर्षित ने स्टाइनिस की बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में पुल करके जला, जिससे भारत के 100 रन पूरे हुए और दर्शक झूम उठे। 13वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और जेवियर बार्टलेट को वापस बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। बार्टलेट ने अपनी गेंद पर हर्षित राणा को एक धीमी बैको नफ लेंथ गेंद डाली। ऑफ स्टंप के बाहर हर्षित पुल करने की कोशिश में पूरी ताकत नहीं लगा पाए और गेंद लॉन्ग ऑन पर टीम डेविड के हाथों में गई आसान कैच। हर्षित राणा 23 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 चौके और एक शामिल था। वह अपनी उपयोगी पारी से चूक गए। अब भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 105 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। हर्षित के आउट होने के बाद अब मैदान
मैदान पर आए शिवम दुबे, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने मिलकर पारी को संभाला, लेकिन बारलेट ने अगली ही गेंद पर शिवम को फंसाया। बारलेट की बैक ऑन फ्लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के हल्का बाहर उछाल के साथ आई शिवम को बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौंका गई, लेकिन अगली गेंद पर लेंथ गेंद बाहर निकली। दुबे दुविधा में थे, खेलना या छोड़ना। अंत में बल्ला अड़ाया और बाहरी किनारा लेकर कीपर इंग्लिश की बाईं ओर गई, जिन्होंने गोता लगाते हुए कैच लपका। शिवम दुबे 2 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 109 रन था। अब कुलदीप यादव मैदान पर आए, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने उन्हें ज्यादा देर नहीं टिकने दिया। स्टोइनिस की शॉट गेंद शरीर की ओर, कुलदीप पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद हवा में डीप मिड विकेट की ओर गई और सीनेबॉट ने आगे गोता लगाते हुए लो कैच लपका। कुलदीप यादव 6 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। एक छोर पर अभिषेक शर्मा मजबूती से टिकी रही और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी पारी का प्रतीक था। अभिषेक ने बारलेट की गेंद पर एंगल के साथ फुल टॉस को डीप कवर की दिशा में प्रहार करके चौका जड़ा और फिर शॉर्ट गेंद को फाइन लेग की ओर पुल करके गगनचुंबी जरा, जो दर्शक दीर्घा में गिरा। 17वें ओवर तक भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 120 रन था, लेकिन 18वें ओवर में नेथन एलिस ने अपनी चतुराई दिखाई और अभिषेक शर्मा को ब्लॉक होल गेंद पर फंसाया। अभिषेक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद पैड्स पर लगी अपील हुई और अंपायर ने आउट दिया। रिव्यू में अल्ट्रा एज पर बल्ले से नहीं लगी और हॉकाई ने मिडिल स्टंप हिट दिखाया। अभिषेक शर्मा 37 गेंदों में 68 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, जिसमें 8 चौके और 2 शामिल थे। यह उनकी शानदार पारी थी। अब भारत का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए, लेकिन नेथन एलिस की गुड लेंथ गेंद को ऑफ साइड में खेलते ही भाग पड़े। वरुण चक्रवर्ती रन लेने के मूड में नहीं थे। बुमराह आधी पिच से आगे आ गए और एलिस ने गेंद उठाकर स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स पर हिट कर दिया रन आउट। जसप्रीत बुमराह 1 गेंद में 0 रन बनाकर रन आउट हुए और 18.4 ओवर में भारत 125 रन पर ऑल आउट हो गई। अभिषेक शर्मा 37 गेंदों में 68 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट ली, जबकि नेथन एलिस और जेवियर बारलेट ने 2-2 विकेट लिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रनों का आसान लक्ष्य था और पिच अभी भी गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे रही थी, लेकिन बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट्स लगाने का मौका था, खासकर पावर प्ले में। माहौल इतना रोमांचक था कि मैदान पर उतरते ही ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मेलबर्न का यह मैदान अब ऑस्ट्रेलिया की जीत का गवाह बनने के लिए तैयार था, जहां वे अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाने वाले थे। मैच की दूसरी पारी की शुरुआत हुई भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ, जो हर बड़े चेस का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने की। यह दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया, ये जानते हुए कि शुरुआती विकेट बचाना लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है। पहले 2 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 8 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि भारतीय गेंदबाजी को चुनौती मिल रही थी। भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने सटीक लाइन और लेंथ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन ट्रेविस हेड ने हर्षित की शॉर्ट गेंद पर मोटा किनारा लेकर स्लिप के ऊपर से चौका जरा, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी किस्मत को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय नहीं थी, लेकिन दर्शक भी तालियां बजाने को मजबूर हो गए। इसके बाद जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर पैरों पर फुलर गेंद को ट्रेविस हेड ने हवाई फ्लिक शॉट खेला, जो लॉन्ग ऑन को क्लियर करके चौंका गया। यह शॉट उनके आक्रामक इरादों को दिखाता था, लेकिन दूसरी गेंद पर बुमराह ने गुड लेंथ ऑफ स्टंप पर गेंद डाली, जो गिरने के बाद अंदर आई मार्श ने जाने दिया, लेकिन कीपर संजू सैमसन ने डाइव लगाई। गेंद फाइन लेग की ओर बाउंड्री पार गई और यह 4 बाई का फायदा हुआ। इसके बाद बुमराह ने लेग स्टंप के बाहर बैक ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली, जो सैमसन के पास कोई मौका नहीं दे पाई और ये 5 वाइड हो गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 रन 0 विकेट के नुकसान पर था। हर्षित राणा ने तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड को पैरों पर लेंथ गेंद डाली। हेड ने पूरी ताकत से लपेट दिया और गेंद डीप स्क्वायर लेग के बाहर गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली गेंद पर हर्षित की फुलर गेंद पर हेड ने लेग साइड में जोर से मारने की कोशिश की, बाहरी किनारा लगा और डीप थर्ड मैन की ओर चौंका गया, लेकिन यह नो बॉल थी, जिससे फ्री हिट मिली, लेकिन हेड ने उसे खेला नहीं। हर्षित की अगली गेंद शॉर्ट थी। शरीर की लाइन में मार्श ने पूरी ताकत
ताकत से पुल किया और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर स्टैंड में गई। 4 ओवर के अंत तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 0 विकेट के नुकसान पर 47 रन था और दोनों ओपनर्स लय में दिख रहे थे। लेकिन 5वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली, जिससे मैच में थोड़ा रोमांच आया। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी लेग स्पिन से ट्रेविस हेड को फंसाया। वरुण की फुलर गेंद ऑफ स्टंप पर थी। हेड ने सामने की ओर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद लांग ऑफ पर तिलक वर्मा के हाथों में गई। तिलक ने गेंद पकड़ी और बाउंड्री से बाहर जाते हुए हवा में उछालकर वापस अंदर आकर कैच पूरा किया। ये शानदार फील्डिंग थी। ट्रेविस हेड 15 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 चौके और 1 शामिल था और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। अब मिचेल मार्श अकेले एक छोर संभाले हुए थे और उन्होंने वरुण की अगली गेंद पर फुलर गेंद ऑफ स्टंप पर लॉन्ग हैंडल से सामने की ओर हवा में खेला, जो 6ठे ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 66 रन था और मार्श 18 गेंदों में 25 रन बना चुके थे। हर्षित राणा के अगले ओवर में मार्श ने फिर शॉर्ट गेंद को पुल करके डीप मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ा, लेकिन यह लगातार चौका था जो उनकी आक्रामकता को दर्शाता था। कुलदीप यादव को 7वें ओवर में लाया गया और उनकी पहली ही गेंद शॉर्ट ऑफ स्टंप पर थी। मार्श ने पीछे जाकर पुल किया। डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद बाउंड्री से ठीक पहले गिरी चौका। अगली गेंद फिर शॉर्ट थी। मार्श ने वैसा ही पुल शॉट खेला और इस बार कनेक्शन बेहतर था। गेंद डीप मिड विकेट के बाहर स्टैंड में। इसके बाद कुलदीप की तीसरी गेंद फिर शॉर्ट ऑफ स्टंप पर मार्श ने पुल किया और गेंद फिर डीप मिड विकेट की दिशा में चौंका गई। लगातार तीसरा चौका। चौथी गेंद फुलर स्टंप लाइन में थी। मार्श ने पैर निकालकर सीधे बल्ले से हवा में खेला, जो साइड स्क्रीन पर गया। 5वीं गेंद पर कुलदीप ने ऑफ स्टंप के बाहर हवा दी। मार्श ने सामने की ओर बड़ा शॉट खेला, लेकिन कनेक्शन खराब था। गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ पर अभिषेक शर्मा के हाथों में गई आसान कैच। मिचेल मार्श 22 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 2 चौके और 4 शामिल थे। वह अर्धशतक से चूक गए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन है। 97 रन था और लक्ष्य अब करीब लग रहा था। मार्च के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए टीम डेविड, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। जोश इंग्लिश और टीम डेविड ने मिलकर पारी को संभाला, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अगले ही ओवर में डेविड को फंसाया। वरुण की गुगली लेग स्टंप पर थी। डेविड ने सीधे बल्ले से रोकने की कोशिश की, लेकिन हार्ड हैंड से बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और वरुण ने आसान रिटर्न कैच लपका। टीम डेविड 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 90 रन था। अब मिचेल ओवेन मैदान पर आए, जो अपनी उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जोश इंग्लिश और मिचेल ओवेन ने मिलकर रणगति बनाए रखी। इंग्लिश ने कुलदीप की फुलर गेंद को रिवर्स स्वीप करके डीप बैकवर्ड पॉइंट के बाहर चौका। जरा यह शॉट उनकी विविधता को दर्शाता था। ओवेन ने कुलदीप की फुलर गेंद स्टंप पर स्लॉग स्वीप किया, जो डीप मिड विकेट के बाहर स्टैंड में गया। 9वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 906 रन था, लेकिन 10वें ओवर में कुलदीप ने जोश इंग्लिश को लेग स्टंप पर तेज फुलर गेंद डाली। इंग्लिश ने जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नकारा। भारत ने रिव्यू लिया। अल्ट्रा एज पर बल्ले से नहीं लगी और हॉकाई ने लेग स्टंप हिट दिखाया। जोश इंग्लिश 20 गेंदों में 20 रन बनाकर LBW आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 112 रन था। अब लक्ष्य सिर्फ 14 रन दूर था। इंग्लिश के आउट होने के बाद मैथ्यू शॉट मैदान पर आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 13वें ओवर में कमाल कर दिया। बुमराह की चौथी गेंद पर मिचेल ओवेन ने बैक ऑन फ्लेंथ ऑफ स्टंप पर जोर से मारने की कोशिश की। बाहरी किनारा लेकर कीपर संजू सैमसन के हाथों में गई। अपील हुई और अंपायर ने आउट दिया। ओवेन ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला बरकरार रहा। मिचेल ओवेन 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 1 शामिल था। अगली ही गेंद पर बुमराह ने शॉट को सटीक ओर कर डाला, जो ब्लॉक होल में गई शॉट बल्ला नीचे लाने के प्रयास में चूक गए और मिडिल स्टंप हिल गया। मैथ्यू शॉट 1 गेंद में 0 रन बनाकर बोल्ड हुए और बुमराह हैट्रिक पर थे, लेकिन अगली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने सिंगल लिया। अब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 2 रन चाहिए थे और स्टोइनिस ने अगली गेंद पर सिंगल लिया और लक्ष्य हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 126 रन बनाए। मिचेल मार्श 46 रन टॉप स्कोरर रहे, जबकि ट्रेविस हेड ने 22 रनों की तेज शुरुआत दी। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट ली, जबकि बुमराह ने 2 विकेट चटकाए, लेकिन अंत में लक्ष्य बचाना मुश्किल हो गया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत हासिल की, लेकिन आखिर में भारतीय गेंदबाजों ने दिखा दिया कि वे कंगारुओं को भी दबाव में ला सकते हैं। लेकिन बल्लेबाजों ने पहले पारी में सरेंडर कर दिया था, वरना यह मैच और रोमांचक होता। ये तो होम सीरीज ही हारने की नीयत दिख रही है। कुलदीप, वरुण, बुमराह ने गेंद से तो कमाल किया, लेकिन बल्लेबाजों ने सब बर्बाद कर दिया। अब तीसरा मैच में सुधार की जरूरत है, वरना सीरीज 0 से 5 से हार जाएगी। दोस्तों, आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की इस
आसान जीत का असली कारण क्या है? भारतीय बल्लेबाजों की बेइज्जती या गेंदबाजों की मेहनत? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।